स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्योति शर्मा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है फेरासिस। इससे पहले मैं 4 काइंड्स इसके डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। अगर आप कोई रह जाते हैं तो आप राइट हैंड साइड पर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डालती हूँ, आप वहां पर देखेंगे, चेक करेंगे, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फेरासिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझने में थोड़ा सा समय लेता है। इसलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। फेरासिस यानी कि टाइप्स ऑफ फेरासिस। देखिए, नाउन फेरासिस, एडजेक्टिव फेरास एंड एडवर्ब एंड प्रीपोजिशनल फेरास। मैं इन चारों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि राइट हैंड साइड पे आई बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज verb phrases। आज मैं verb को डिस्क्राइब करती हूँ। A verb phrases is a group of words that includes a main verb and so sometimes one or more helping verbs। देखिए, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया हो वो कहलाता है verb phrases। यानी कि she is reading a book। देखिए, helping verb और verb, इन दोनों को मिलाकर बना है क्या हमारा वर्ब फेरासिस। नाउ नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव फेरासिस। देखिए, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। अगर छोटा सा क्लू मैं आपको दे दूं तो आपको याद आ जाएगा कि इन्फिनेटिव क्या है। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे और पार्ट ऑफ स्पीच में इन्फिनेटिव को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, छोटी छोटी चीजें और ट्रिक के साथ। तो आप देखिए कि इन्फिनेटिव क्या है। नाउ an infinitive is the base form of verb that is usually preceded by the word to. It can function as a noun, adjective or adverb in the sentence। देखिए, to प्लस वर्ब से बनता है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब से बनता है इन्फिनेटिव। बेसिकली इसको हम क्वेश्चन वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको सिंपली इस्तेमाल करते हैं तो बनता है टू प्लस वर्ब, यानी कि टू भी आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म भी आएगी, तब बनेगा हमारा इन्फिनेटिव। तो टू रीड इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई बहुत आवश्यक है। इस तरीके के वर्ड्स हमारे बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जीरन फेरासिस। जीरन फेरासिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ जीरन अलोंग विद इट्स मॉडिफायर्स और ऑब्जेक्ट्स। मैंने कल आपको कहा था कि 2 वर्ड मैंने आपको बताए भी थे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके के वर्डों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी आगे के सेशन में। तो वर्ब प्लस आईएनजी से फेरास बनता है, जो कि नाउन की तरह कार्य करता है। देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब सेंटेंस में काम करता है, और जीरन क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है, यानी कि संज्ञा की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इन द ओशियन इज रिफ्रेशिंग, यानी कि समुद्र में तैरना या तैराकी करना रिफ्रेशिंग, यानी कि हमको आनंददायक या खुशी महसूस करता है या रिफ्रेश कर देता है। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, हमने सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक में आपको लिख भी दिया है कि इस तरीके के जीरन फेरासेस जब भी आते हैं तो सेंटेंस वर्ब प्लस आईएनजी से चालू होता है। तो देखिए, स्विम, स्विम वर्ब है और हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया स्विमिंग, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी से फेरासिस बन गया। और यही सब जो होता है वो नाउन यानी कि कर्ता की तरह कार्य करता है। तो आपको जो छोटी छोटी ट्रिक्स में जब आपको बताया करूं तो आप इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे या कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है
तो आप इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जो 4 जीवन पढ़ाए थे उनमें भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी थी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फेरासिस क्या है। इन केस अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन में आइए और हमें बताइए, ताकि हमें भी लगे कि आप इन चीजों को देख रहे हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है और आप इससे अपने इंग्लिश का स्किल मजबूत कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहा कीजिए और जाते समय में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नाउ हैप्पी लर्निंग।